हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान के 2 फरवरी को हुए एग्जाम के क्वेश्चन आंसर की को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। हम बीपीएससी +2 शिक्षक हैं। मेरा रैंक 6th और 11th था, 2 तरह के एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में। बिना समय गवाए करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की को स्टार्ट। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे विषयों का आंसर की मिल सके और आगे की पढ़ाई आप इस चैनल से कर सके। चलिए, ये हमारा जी सेट है, आपका कोई भी सेट है, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आप उसका आंसर मिलाते जाइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपने स्लाइड को और थोड़ा पेज को सेटअप कर लेते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से आप बैठ जाइए और 100 क्वेश्चन का इसमें हमारे पास है, एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको हम छोड़े हैं, और सारा A to Z इक्वरेट है। आप कहीं से भी मिला सकते हैं, हमें कमेंट में चैलेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, इतना सही आंसर आपको किसी भी यूट्यूबर चैनल पे नहीं मिलेगा। चलिए, ये ऑथेंटिक टीचर का चैनल है। कहता है कि नंबर 1, निम्न में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे? तो सबको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? तो तीसरा का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2013, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिना समय गंवाए पर हम अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं, तब तक आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। चलिए, कहता है अगला क्वेश्चन, ये बता देते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा। क्योंकि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो दो तरफ दुनिया बढ़ चुकी थी। एक तरफ थी जो अमेरिका के साथ और दूसरी तरफ थी रूस के साथ। चलिए, इसमें पंडित नेहरू ने क्या किया? गुट निरपेक्षता को अपनाया। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा प्रस्तावना। किसमें हो जाएगा? प्रस्तावना। जानते हैं हम लोग डेली स्कूल में करते हैं, हम भारत के लोग प्रस्तावना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संविधान, एक सेकंड थोड़ा सा बढ़ गया ऊपर, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संबंधित है। क्या है? पंचायती राज संबंधित है, और इसमें 29 है। टोटल कितना है? 29 है। चलिए, और 12वीं हमारा नगर पालिका, 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम लोग दल बदलू कानून कहते हैं, 9 है हमारा भूमि अधिग्रहण, और 8 क्या है? भाषा। 7 क्या है? 7वां हमारा संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। चलिए 19 नंबर देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो समाजवाद है इसको जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो 20 का हमारा हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए, कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा हमारा 28 जनवरी। हम बता देते हैं आपको, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो 22 का हो जाएगा सी, न्यायिक पहल के द्वारा, जुडिशियल इंटिमिटेशन के द्वारा, इनिशिएशन के द्वारा, सॉरी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर की सारे सब्जेक्ट का लेके आ पाए, और आपको यहाँ पॉलिटेक्निक, आईटीआई और ऑनर्स का भी, आपको बीए बीएससी का भी तैयारी कराई जा सके। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपटीशन का भी आप यहां से तैयारी कर सकते हैं, प्लीज आप हमको सपोर्ट करें। कहता है भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य का पूछा जा रहा है, तो विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 46वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 24 का आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा का अधिकार से। किसका? शिक्षा का अधिकार से। और इस समय किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी की सरकार थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2023 में। कब किया गया था? 2023 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है 26 नंबर, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का पूछा जा रहा है।
भारतीय संसद का, तो कौन हो जाएगा? लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उचली सदन और इसको बोलते हैं निचली सदन, यानी निम्न सदन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री। 27 के कौन हो जाएंगे? बी, सॉरी माफ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राष्ट्रीय, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम लोग इधर, अच्छा नहीं है, हाँ 27 का देखते हैं क्वेश्चन। 27 हो गया है, 32 भी हो गया। अच्छा 33 में चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इस सब में है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग को सेट करना चाहिए। चलिए दिख रहा है ना आप लोग को? आप बताइएगा जरूर, इसमें से हम पढ़ते भी जा रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा 33 का डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 34 नंबर कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो आप लोग को पता होना चाहिए 243। कितना है? 243। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? आरटीआई जिसको बोलते हैं हम लोग, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कब लागू हुआ हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 2005। कब हो जाएगा? 2005। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला पाए। बहुत मेहनत लगता है आपको। 100 किसी भी YouTube चैनल पर आपको 100 क्वेश्चन के आंसर 100% सही नहीं मिलेगा। चलिए क्या है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2006, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए इसी दिन गांधी जी का जयंती भी होता है, 2 अक्टूबर को। कहता है किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का अलिखित है, वहां लिखित नहीं है। कहता है अगला क्वेश्चन 39 नंबर, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड कोई छूट तो नहीं गया? नहीं, अच्छा चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ये बताना है, सदस्य नहीं है। तो जो बांग्लादेश है वो सदस्य नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो 41 का हमारा हो जाएगा जनता। क्या हो जाएगा? जनता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो अधिष्ठात्मक सरकार नहीं होती, यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है, ये अमेरिका में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर कहता है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत धार्मिक विविधता है, सभी राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है, ऑप्शन नंबर डी, 43 का डी। चलिए बढ़ते हम लोग 44वें क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? तो 44 का हमारा हो जाएगा किससे प्रभावित है, यानी कि कनाडा से। किससे? कनाडा से जो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। तो 44 का हमारा हो जाएगा ए। चलिए 45वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 45वें क्वेश्चन क्या है। कहता भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना किस देश से ली गई है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता पंचायती राज में से किस सूची को शामिल किया गया है? तो ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। चलिए बढ़ते हैं। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी का प्रावधान है? तो 10वां अनुसूची में। किसमें? 10वां अनुसूची में। टोटल अनुसूची कितना है? 12। पहला भारत राज्यों का संघ है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? तो संवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। चलिए कहता है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, जिससे आईएएस आईपीएस ये वगैरह बनते हैं ना, तो वो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? 312। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर हमको मोटिवेट करें और सभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमको सब्सक्राइबर मिल सके और हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो ला सकें और इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज वाला वीडियो और आंसर की लेके आ सकें। 50वां देखते हैं क्या है। कहते हैं मौलिक अधिकार है तो इनफोर्सेबल है। क्या है? इनफोर्सेबल है।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो 51 का हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 1 में ही तो कहा गया है ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए 52वां देखते हैं हम लोग। कहते हैं भारत न्यायिक पालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये करती है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, यानी प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश बाय लॉ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते? तो ये तो आप लोग जानते हैं, समवर्ती सूची। कौन हो जाएगा? समवर्ती सूची। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा 74वां संशोधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 74वां संशोधन। 55 का देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। 55वां क्वेश्चन कहता है कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 10 लाख। कितने होने चाहिए? 10 लाख। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 56वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कहता है भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांतों का समावेशन किस अनुच्छेद में किया गया है? हमें इसमें थोड़ा सा डाउट था, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आपने क्या लगाया है? कहता है संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो ये हो जाएगा हमारा 1978। कब हो जाएगा? 1978, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं है? तो ये भारत में ही है, 62 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो ये जो हमारा 63 का हो जाएगा हमारा 12 से लेके 35 तक जो है वो क्या होगा? मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए कहता है निम्न में कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो हमारा उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, यानी 65, ऑप्शन 65 का सी। क्या हो जाएगा? 65 का सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 66 का हो जाएगा बी, 36 से 51। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की संख्या? तो आप इसको जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युत, मतलब जिसको सस्पेंड किया जाता, हटाया जाता, से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 68 का हो जाएगा हमारा, वैसे आर्टिकल 75 होगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 75। चलिए यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री, बहुत इजी क्वेश्चन, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है किसका? केंद्र सरकार का। किसका है? केंद्र सरकार का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193। कितना? 193। तो 71 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब लोग क्वेश्चन की तरफ। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल होता है? तो 72 का हमारा हो जाएगा सी, 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो 73 का हो जाएगा दक्षिणी सूडान। कौन हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व, ये हो जाएगा विश्व शांति एवं सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो 75 का हो जाएगा 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है गुटनिरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है किसका? तृतीय विश्व के देशों का। एक साइड था कैपिटलिज्म, दूसरे साइड था कम्युनिस्ट, और तीसरा जो था वो कौन था? गुटनिरपेक्ष देशों का समूह। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है सदस्य राज्यों को सामाजिक व आर्थिक विकास में। किसमें? गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सा सदस्य देश सार्क का अंतिम सदस्य बना? तो अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 79। कहता है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? कहां सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में। कहां? बेलग्रेड में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल होता है? दक्षेस मतलब वही सार्क सेक्रेटरी। कितना होता है? 80 का हमारा आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर चले गए हम लोग।
फिर से लौटते हैं। हाँ, कहता है 81वां क्वेश्चन में निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? तो ये जो हमारा तेलंगाना ये 2000 में नहीं हुआ था, ये कांग्रेस के शासन में था, 2009 था शायद। चलिए बढ़ते हम लोग। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। किससे ली गई है? कनाडा से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जनहित याचिका कहां दायर की जाती है? 88 का हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहता है 89 का सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा है? संवैधानिक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो 90 का हो जाएगा हमारा पेरिस। कहां हो जाएगा? पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? केंद्र और राज्य, तो ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा, जिसको हम लोग संवर्ती सूची भी, ये 3 होता है इसमें, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, तो अनुसूची 7। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को कहा था कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है, जबकि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा कहा था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो यह प्रशासनिक अधिकार हो जाएगा। कौन सा? प्रशासनिक हो जाएगा। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक इष्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 96 का आंसर हो जाएगा 2009, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 97 देखते हैं। कहता है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो 97 का आंसर हो जाएगा हमारा 2023। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6, ऑप्शन नंबर बी। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूले। आप कमेंट करें कैसा लगा, इसमें से कौन से क्वेश्चन आप जानते थे, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आप जरूर हमको कमेंट में कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 99 का हो जाएगा हमारा 2015। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। किसका? भारत और पाकिस्तान। तब कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं, तो क्षेत्रवाद, भाषा, जातिवाद, ये सब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्वेश्चन 8 के। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन कहता है दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा जनरल जिया उर रहमान। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण, इसमें सभी हो जाएंगे, आतंकवाद, सीमा, जल, सब। कहता है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। 5 का हो जाएगा हमारा ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? हमको राष्ट्रपति का नाम बोल रहे हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री थे आपका राजीव गांधी। तो आप देख लीजिएगा इसको, ये हम कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? तो पश्चिम बंगाल से हुई थी। भैया भारत में कहां से हुई थी? पश्चिम बंगाल से हुई थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस और 10 क्वेश्चन होंगे। कहता है भारतीय विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर। किस पे है? गुट निरपेक्षता पर। गुट निरपेक्ष क्या होता है? हम किसी देश के साथ नहीं है, बस हमारा कोई गुट नहीं है। चलिए 1971 में भारत पाक युद्ध में किस नए देश, ये तो सबको पता है, बांग्लादेश। और इस समय कौन प्रधानमंत्री थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए, और बांग्लादेश पहले किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा 59 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 1945 कहता है, एक सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? तो 28 का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 10। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का स्वरूप है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्षेत्रवाद का ही स्वरूप है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, आप सब जरूर बनाए होंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 का बी। चलिए, कहता सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य शामिल नहीं है? साम्राज्यवाद और उपनिवेश का समर्थन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट पेज है। कहता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 83 का हमारा हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा? 83 का ए, 25 है टोटल। चलिए 84वां देखते हैं क्या है। कहता है साप्टा की स्थापना कब हुई थी? वैसे इसका एग्जैक्ट जो है वो 2007 है, लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग कहां जाएंगे? 2006 के साथ जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 87 का हो जाएगा हमारा 1957, 1957। तो ये था हमारे 100 में से 100 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए हैं, आशा करते हैं कि आप इसमें से ज्यादा नंबर ला रहे होंगे। यदि आपको किसी तरह का इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और आपसे मेरा नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा मोटिवेशन जरूर बनाएं। आपको एक बीपीएससी शिक्षक से, जो सरकारी स्कूल के टीचर, उनसे इस तरह का आंसर की बहुत कम मिलता होगा। कोई भी यूट्यूबर जो मन सो बना देता है, यहां ऑथेंटिक मिलेगा आपको आंसर की। इसी के साथ हम अपने वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।